नमस्कार, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है, जो कि 9 नवंबर 2025 को पड़ रहा है, दिन रविवार है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ऑप्शन इस प्रकार से दिया रहेगा। ए ऑप्शन मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख रखा है पहले से ही। ठीक है, ए है कर्णम मल्लेश्वरी, बी मनु भाकर, सी पी सिंधु और डी मैरी कॉम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है बी मनु भाकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो भारत अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, सिक्किम दिया गया है, गोवा दिया है, मिजोरम दिया गया है। तो इसमें सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है। ऑप्शन ए है भागवत गीता, बी है मुंडक उपनिषद, सी है यजुर्वेद और डी है पुराण। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। ठीक है, तो असम दिया गया है, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन है बिहू असम का प्रसिद्ध उत्सव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो जो लंदन में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो डुरंड कप है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो ऑप्शन ए सही है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है बच्चों वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ये गा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है, कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंगदैर्घ्य पर, ध्वनि की गति पर। तो ध्वनि की प्रबलता जो निर्भर करती है वो आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, खा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो खसरा, मधुमेह, डेंगू, टाइफाइड। ठीक है, तो संक्रामक रोग जो है वो मधुमेह नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तराखंड का कौन सा लोक उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत में है। गरबा, छऊ, रम्माड़। तो इसमें रम्माड़ ही सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो विटामिन डी जो होता है वो हार्मोन की तरीके से कार्य करता है। चलिए, जेट विमानों में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो जेट विमानों में कैरोसिन प्रयुक्त होता है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घर घर सोलर पहल किस राज्य से शुरू हुई।
तो ऑप्शन ए है केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो ये अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश से, ठीक है, वाराणसी से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 86वें संविधान संशोधन के अनुसार मुक्त शिक्षा किस आयु वर्ग तक है? तो 86वें संविधान संशोधन के अनुसार मुक्त शिक्षा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, भूमि मापन की मानक इकाई क्या है? तो भूमि मापन की मानक इकाई हेक्टेयर है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू जो है वो रबी की फसल है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलें अगला है, कह रहा है भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, 94%, ठीक है, ये सही हो जाएगा। टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो देख सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम के संस्थापक पूछा गया है। इसी प्रकार से और भी फेसबुक के संस्थापक कौन है, यूट्यूब के संस्थापक कौन है, इत्यादि चीज़ को पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ हैं पावेल ड्यूरोव, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में ही हो गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर की आत्मकथा का नाम है माइन काम्फ है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, कह रहा है कि किस राज्य की सीमा चीन से लगती है? तो हिमाचल राज्य की सीमा चीन से लगती है। इसके अलावा भी कई राज्य हैं जिसकी सीमा चीन से लगती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, आर.एस. बिष्ट। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमने लिख रखा है दयाराम साहनी। तो इस प्रकार से 26 क्वेश्चन हमने कराया। ये 26 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। 26 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक जरूर बताएं। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ या करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे।